ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अच्छे से केक बना लेते हैं। ये सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो अक्सर कहते रहते हैं कि हमसे केक परफेक्ट कभी नहीं बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि हमसे केक नहीं बनता है, क्योंकि इसमें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप परफेक्ट केक कैसे बना सकते हैं, साथ ही बेक करने की ट्रिक जिससे आपका केक कभी भी खराब नहीं बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कप केक बनाए हैं मैंने, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। आप इसी तरीके से बड़े मोल्ड में डाल के नॉर्मल केक बना सकते हैं। और अगर आप कोई घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन कप केक का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसे बनाने में लगभग आपको 5 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी और आप इसे 20 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। ये बाहर से जितने अच्छे दिख रहे हैं अंदर से भी उतने ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट हैं। तो चलिए बिना देर किए अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 कटोरी भर के शक्कर ली है और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी ताज़ा फ्रेश दही लिया है। इसमें मैंने इसी कटोरी से 1/4 कटोरी मतलब इसी कटोरी का चौथा हिस्सा घी लिया है। ये सब मैं कटोरी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास मेजरमेंट वाला कप नहीं होता है। अब आपको केक को सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाना है तो उसके लिए आप इसमें 1 अंडा डाल दें। और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, अंडा स्किप कर दे, इसके बिना भी बन जाएगा। यहाँ पर अब मैंने एक मिक्सी के जार में 1 कटोरी सूजी ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर। अब अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप कर दे, सिर्फ सूजी को ही ग्राइंड कर ले। अब सूजी को मैंने इस बैटर में डाल दिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट के लिए इस बैटर को रख दे रेस्ट के लिए, ताकि जो सूजी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब उसी सेम कटोरी से 1 कटोरी भर के मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। यहाँ पर जब हम मैदा डालेंगे तो ये बैटर जो है गाढ़ा हो जाएगा, हमें इसमें थोड़ा सा दूध डालना है। तो यहाँ पर दूध हमें ज़रूरत के हिसाब से लेना है। हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसे ऊपर से नीचे गिराए तो ये एक रिबन की तरह नीचे गिरना चाहिए, मतलब एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। 5 से 6 बूंद डाल रही हूँ मैं वनीला एसेंस। वनीला एसेंस नहीं है तो कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे फिल कर देंगे डिस्पोजल वाले ग्लास में, क्योंकि मैं इसे कप केक की तरह बना रही हूँ। आप इससे नॉर्मल वाला केक भी बना सकते हैं। आप उसके लिए केक टीन को ग्रीस कर ले, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दे और उसमें बैटर डाल दे। अब यहाँ पर आप ये ना सोचिए कि मैं इसे एयर फ्रायर में बना रही हूँ और आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप कैसे बेक करेंगे। आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, कुकर में कर सकते हैं, या बाटी सेकने वाला जो ओवन होता है उसमें कर सकते हैं। लेकिन किसी में भी करो, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, टेम्परेचर बिल्कुल लो होना चाहिए। और जब कढ़ाई, कुकर या ओवन में कर रहे हैं तो ये डिस्पोजल वाले ग्लास नहीं रखना है, आपको केक टिन रखना है। स्टील का बर्तन रख दो, एल्यूमिनियम का रख दो, आप जो भी रखना है, लेकिन आपको टेम्परेचर को बिल्कुल लो रखना है। लो टेम्परेचर पर केक बहुत अच्छे से बेक होता है। यहाँ मैंने एयर फ्रायर में इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया और 25 मिनट का टाइम लगाया था और ये 25 मिनट में आप देख सकते हैं बढ़िया से बेक हो चुके हैं। तो मुझे ये माइक्रोवेव से भी ज़्यादा अच्छा एयर फ्रायर लगता है, इसमें फटाफट से बेकिंग हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए, आप इसके ऊपर क्रीम डाल दे या चॉकलेट सिरप डाल दे और डायरेक्ट स्पून से बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर निकालना ही है तो निकालना इससे बहुत इजी है, बस आपको बाहर का डिस्पोजल है ना उसे फाड़ देना है और बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाता है। जैसे दूसरे मोल्ड से निकालने में प्रॉब्लम होती है ना, इसमें से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, एयर फ्रायर में तो ये 25 मिनट में बेक हो गया, लेकिन माइक्रोवेव में या बाटी सेकने वाले ओवन में, कढ़ाई में, कुकर में कम से कम आपको इसे 30 से 40 मिनट रखना पड़ेगा, तब जाके ये बेक होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।